ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के सामने लेने वाला हूं WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2016 का हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चंस देखे थे पिछले एपिसोड में। इस एपिसोड में भी मैं सेम पेपर 2016 के फिजिक्स के और 5 क्वेश्चंस लेने वाला हूं। ठीक है, लाइन से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि सेम पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स वगैरह लगता है। 2016 लेंगे, 17 लेंगे, 18 लेंगे, 19 लेंगे, 20 लेंगे, सब कुछ मैं जो है लेने वाला हूं। बस आप लोगों को सपोर्ट करते रहना है, चैनल के साथ में जुड़े रहना है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका WBJ में स्कोर 60, 70, 50 इस रेंज में अटक रहा है, आप लोग अगर सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी आप लोग को 100, 110, 120, 130 तक पहुंचना है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कम टाइम में किस तरीके से पहुंचा जाता है, मैं खुद कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव किया था। मेरी अंडर 1000 रैंक आई थी WBJ में, 849 मेरी एग्जैक्ट रैंक आई थी। जादवपुर यूनिवर्सिटी में मेरे को सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग सारी चीजें जो है मिल रही थी। मैं NIT त्रिची से खैर पढ़ा हुआ हूँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन अगर आप भी मेरे जैसा रैंक लाना चाहते हो, इनफैक्ट मेरे से भी बेटर अगर आप रैंक लाना चाहते हो और कम टाइम में आपको किस तरीके से लाना है समझ में नहीं आ रहा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स यहां पर लॉन्च किया है WBJ का। ऑलरेडी इसमें 120 से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं। आप लोगों का काफी अमेजिंग फीडबैक आया है वेस्ट बंगाल वाले सारे स्टूडेंट्स का। मैं भी कोलकाता से बिलोंग करता हूं एंड काफी ज्यादा अमेजिंग फीडबैक जब आप लोगों की तरफ से आते तो काफी ज्यादा मेरे को खुशी होती है। जितने भी स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल नहीं हुए हैं, दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल इन दिस कोर्स। सिर्फ 199 का कोर्स है। यहां पर आप जिस पेमेंट पेज का यहां पर आप पूरा का पूरा डिस्प्ले देख रहे हो, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आपको जाकर के पेमेंट कंप्लीट करना है। विद इन 6 आवर्स आपको ऑटोमेटिकली हमारे टीम की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड सारे डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर दिए जाएंगे। तो जितने भी WBJ के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिनका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी, मेक श्योर करना कि आप इस कोर्स का डेफिनेटली फायदा उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले एपिसोड में हमने 4 क्वेश्चन WBJ 2016 के फिजिक्स पेपर में दिखाया था मैंने आपको करके ट्रिक्स एंड चीट कोड से। उसी पेपर के और भी बहुत सारे फिजिक्स क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। मैं लाइन से लेता रहूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ यार, एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लगता है, वरना बच्चों को लगता है कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चन में ट्रिक्स लगता है। ऐसा नहीं है। मेरे जो ट्रिक्स होते हैं ना यार, उससे आप रियली बहुत ज़्यादा मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। मैंने खुद ने इंप्रूव किया यार। मेरी WBJ में जो रैंक थी ना, 849 रैंक थी। अंडर 1000 मेरी रैंक आई थी 2017 में। एंड मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिविल, केमिकल जो चाहे मैं पढ़ सकता था। कंप्यूटर साइंस वगैरह मेरे को नहीं मिल रहा था, बट सिविल, केमिकल और बाकी सारे ब्रांचेस मेरे को जादवपुर में मिल रहे थे। और मैंने अपना काफ़ी सारा स्कोर ये ट्रिक्स लगा करके इंप्रूव किया था। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम 0 to 100 ले आया, बट हाँ डेफिनेटली कुछ एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद में स्कोर इंप्रूवमेंट करने में ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। 30-40 मार्क्स मैंने इजीली WBJ के अंदर में ट्रिक्स से इंप्रूव करा था। ठीक है, अदरवाइज मेरे स्कोर जो है 70 के रेंज में आते, उससे ज़्यादा ऊपर शायद नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। 4 के बदले थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस लिया हूँ मैं, क्योंकि ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा है। कंडीशन बस यही है कि आप ओपन माइंड से जो इस वीडियो को देखो। अगर आप मेरे दिमाग की चीज़ें समझना चाहते हो तो ओपन माइंड से सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, कोर्स का जो डिटेल्स है 2022 के लिए जो कोर्स है उसका डिटेल्स आपको बता दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जितने भी बच्चों को ज्वाइन करना है 2022 के एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स में, जिसमें आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हो, स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, सब चीज़ उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिसको भी चेकआउट करना है जा करके चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एट अ पर्टिकुलर हाइट द वेलोसिटी ऑफ असेंडिंग बॉडी इज u, वेलोसिटी एट द सेम हाइट व्हाइल द बॉडी फ्रीली फॉल्स इज। अगर देखो आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, उसमें कोई भी दोहराए नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आप थोड़े से कमजोर स्टूडेंट हो, आपको नहीं आ रहा है, तो आप इतना समझो कि असेंडिंग मतलब क्या होता है, ऊपर जाना। ठीक है, असेंडिंग मतलब ऊपर जाना, डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना, राइट। और फिर जब फॉल कर रहा है फ्रीली, फॉल मतलब गिरना, गिरना मतलब कि नीचे गिरना। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि पहले ऊपर जा रहा था, दूसरी बार नीचे जा रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। इतना तो आपको समझ में आ गया ना। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, बट इतना तो आपको पता है ना कि डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो अगर पहले u था तो बाद में या तो -u होगा या तो -2u होगा, जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन पॉजिटिव साइन तो नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 2 ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आया? क्या आपको बात समझ में आया? अब आप कमेंट सेक्शन में जाओ, इन दोनों में से एक तुक्का लगाओ। ठीक है, हम देखेंगे टोटल 5 क्वेश्चंस में आपके कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में जाके इस तरीके से लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और आप फर्स्ट क्वेश्चन में बी और डी में से एक तुक्का लगाओ, बी या फिर डी। मैं आपको बाद में इसके आंसर्स बताऊंगा। ठीक है, और फिर आप चेक करना आपके कितने सही होते हैं, क्या होते हैं। कल भी हमने किया था, बहुत ज़्यादा मजा आया था। इस वीडियो में भी हम लोग करके देखते हैं। आपको पता है कि 2 ऑप्शन नहीं होंगे, 2 में से आपको कोई भी एक तुक्का लगाना है। अब आप तुक्का क्यों लगाओगे? क्योंकि
करेक्ट होने पर आपको मिलेगा +1 और गलत होने पे आपका जाएगा -0.25। कम रिस्क पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और करेक्ट होने के चांसेस 50-50% है, तो आपको ऐसे केसेस में जो है तुक्का लगा लेना चाहिए, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में ना आपका होश उड़ जाएगा, आप मतलब आपको मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि आपको बोल रहा है दो मासेस है M1 M2 दो मासेस है, तो ये आपके पास में M1 है और ये आपके पास में M2 है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। अब हमको बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज फ्रॉम द मास M1 से हमको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे अपना अजम्पशन मेथड ट्रिक, हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। अजम्पशन मेथड हम अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि लेट M2 इक्वल टू 0। पहला अजम्पशन हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट अजम्पशन कि M2 को हम 0 मान लेते हैं। अगर हम M2 को 0 मान लेते, देखो मजा देखो अगर हम M2 को 0 मान लेते हैं तो ये होगा ही नहीं, अगर ये होगा ही नहीं तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा, भाई दो मास है तो सेंटर ऑफ मास कहीं बीच पे है। अगर हम इसको हटा दें, लेट से M2 इज इक्वल टू 0, मतलब M2 है ही नहीं। अगर M2 है ही नहीं तो M1 जो है वहीं पर सेंटर ऑफ मास भी होगा M1 प्लस M2 का, क्योंकि M2 टेक्निकली 0 है, राइट। तो जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो द डिस्टेंस अगर M2 को 0 कर दें तो जो हमारा आंसर है वो भी 0 आना चाहिए, राइट क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए M1 से सेंटर ऑफ मास का। अगर हम M2 को 0 कर दे तो सेंटर ऑफ मास M1 के ऊपर ही लाई करेगा, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो हमको ये चेक करना है कि M2 को 0 करने से कौन कौन से ऑप्शन 0 हो जाते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में M2 को 0 रखेंगे तो हमारा ये 0 हो रहा है, यस 0 हो रहा है, राइट। अगर हम सेकंड ऑप्शन में M2 को 0 रखते हैं तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, M1 कट जाएगा तो ये आ जाएगा R के बराबर, लेकिन हमको तो 0 चाहिए ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आया। अगर हम M2 को 0 रखते हैं तो M1 कट जाएगा, R बच जाएगा, लेकिन हमको तो 0 चाहिए ना सेंटर ऑफ मास, क्योंकि टेक्निकली M2 को 0 करने से सेंटर ऑफ मास M1 पे ही लाई करेगा, राइट। अगर हम D ऑप्शन को भी देखेंगे तो D ऑप्शन में भी अगर आप M2 को 0 रखते हो तो M1 कट के आपको मिलेगा R, तो ये भी आपका जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो दो ऑप्शन हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर लिया, ये ऑप्शन आपके पास में बचा है और ये वाला ऑप्शन आपके पास में बचा है। अगर आप इसमें भी M2 को 0 करोगे, अगर आप इसमें M2 को 0 करोगे ना तो आपका ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास में A और C आपके पास में ऑप्शन बचे हैं। आप क्या करो, A और C में से जाकर के तुक्का लगा लो, A और C में से जाकर के आप तुक्का लगा लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो अभी के अभी, जाओ A और C में जाकर के तुक्का लगाओ जल्दी से। इन दोनों में से आप कौन सा तुक्का लगाओगे ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आप आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें आपको इस तरीके से नंबर्स दिया रहता है और आपको तुक्का लगाना है, तो आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो। एलिमिनेट द एक्सट्रीम ऑप्शंस, ये हमारे पास में ट्रिक है, एलिमिनेट एक्सट्रीम ऑप्शंस। एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दोगे, इसका मतलब आपके पास में 350 और 370 एक्सट्रीम है, 350 सबसे छोटा है और 370 सबसे बड़ा है, तो आप इन दोनों को जो है एलिमिनेट कर दोगे और इन दोनों में आप जो है तुक्का लगा लोगे। 356 और 363 में आप जो है तुक्का लगा लोगे। तो थर्ड में आप क्या करोगे, बी और सी में से एक ऑप्शन तुक्का लगाओ कमेंट सेक्शन में जाकर के, या तो बी या फिर सी। लास्ट में आपको मैं इनके आंसर्स बताऊंगा और देखना 5 में से आपके कितने करेक्ट होते हैं। हमारा ओवरऑल टारगेट है कि हम ओवरऑल पॉजिटिव स्कोर ला पाए। कुछ क्वेश्चंस हमारे नेगेटिव जाएंगे, कुछ पॉजिटिव जाएंगे, ओवरऑल हमको पॉजिटिव स्कोर यहां पर जो है चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर करके बढ़िया तुक्का लगाने का ट्राई कर रहे हैं। यहां पर आप देखो, इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये है 1, ये है 1 RT, ये 2 RT, ये 0.5 RT, ये 4 RT। तो वही चीज़ आपको वापस से करना है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है। तो एक्सट्रीम ऑप्शंस में हमारे पास में 4 एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो हमारे पास में 0.5 है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर A या फिर B में से कोई एक मार्क करना है, तो इसमें भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, थोड़ा बाद में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप जाकर के A और B में से तुक्का लगा लो, A और B में से आप जाकर के तुक्का लगा लो। फोर्थ क्वेश्चन, A और B में से आप तुक्का लगा लो। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा किस तरीके से हमको सिलेक्ट करना है। और ये वाला भी जो है ना क्वेश्चन हमारे पास में, इसमें 2 ऑप्शन छूटे हुए हैं, इसमें भी मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट आंसर आप किस तरीके से ट्रिक से ला सकते हो। बट फिलहाल के लिए आप A और C में जो है तुक्का यहाँ पर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे ऐसा मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप जाकर के कमेंट सेक्शन में करो। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितना अच्छे से हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ पर करना है इस लास्ट क्वेश्चन में। मिनिमम और मैक्सिमम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दो। तो मिनिमम हमारे पास में 1 है, इसको एलिमिनेट कर दो, और मैक्सिमम हमारे पास में 6 है
तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दो, बी या फिर सी में से आप जाकर के तुक्का लगाओ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी हम लोग बी या फिर सी में से जो है तुक्का लगाएंगे। ठीक है, ये आप लोग कर लो फटाफट से जाकर के। और ये होने के बाद में अब आप लोग वीडियो को आगे प्रोसीड करो, मैं आपको बताऊंगा एक एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर और किस तरीके से हम लोग और अपने तुक्के की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बी और सी में से आपको तुक्का लगाना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास में है -u। ठीक है, वो हमारे पास में है -u। तो अगर आपने बी मार्क किया तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास में इसका आंसर है -u। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले m2 को 0 लिया था, तो उससे हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे। क्यों ना हम m1 को 0 ले लें। हमारा सेकंड अजम्पशन हम अगर ये मान लें कि लेट m1 = 0। सोचो अगर हम m1 को 0 लेंगे, अगर हम m1 को ही 0 ले लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा m2 के ऊपर। मान लो कि m1 0 हो गया तो सेंटर ऑफ मास तो m2 के ऊपर आएगा ना, क्योंकि फिर m2 ही बचेगा। तो टेक्निकली जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का m1 से डिस्टेंस चाहिए ना, वो तो r के बराबर हो जाएगा। भाई अगर हमने m2 को 0 रखा था तो डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का 0 हो गया था, तो अगर हम m1 को ही 0 कर दें तो m2 पे आएगा सेंटर ऑफ मास, तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा m1 से, राइट। तो हम अगर m1 को 0 m1 को 0 कर दें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, r के बराबर आना चाहिए। तो आप देखो ऑप्शंस में डाल करके m1 को 0 रखो। अगर आप m1 को 0 रखोगे ना फर्स्ट ऑप्शन में तो आपका ये 0 हो जाएगा, m2 कट जाएगा, r बचेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप थर्ड ऑप्शन में देखोगे तो अगर आप m1 को 0 करोगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है ऊपर, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो हमको तो r चाहिए ना, m1 को 0 करने से r चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बच गया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। m2 को 0 किया तो 0 आ रहा है और m1 को 0 किया तो r आ रहा है। इसका मतलब ये वाला आंसर करेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। तो ये आपका जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया ना, ताकि आप थोड़ा सा खुद भी सोचो, इसलिए मैंने आपको लास्ट में ये चीज़ बताया। और भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप लोग जो है इधर अगर आप लोग बी ऑप्शन को करेक्ट करते हो ना तो आपका सही हो जाएगा 356। हालांकि मैंने इसको सॉल्व करके देखा नहीं है, जो बुक में आंसर की दी हुई थी वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग चेक करके देख लेना, 356 इसका आंसर दिया हुआ था। एंड अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैं आपको एक साइकोलॉजी बताना चाहता हूं। इसमें आप देखोगे कि दो ऑप्शन आपको ऐसे दिए है, एक 1/2 दिया है, एक 2 दिया है। जब भी आपको जो टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। जब भी आपको ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ चीजें दिखती है ना, तो समझ लो कि इन दोनों में से ही कोई आंसर है। समझ गए आप बात को? 1/2 और 2, वो आपको 2 के फिगर में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। जो टीचर है ना, वो आपको 2 के फिगर में कंफ्यूज कर रहा है, मतलब कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि 2 वाला ही आंसर होगा। तो आप जो है 2 वाले को तुक्का मार दो, 1 वाले को मत मारो। ठीक है, हमने क्या सोचा था, एक्सट्रीम को एलिमिनेट किया। ठीक है, उसके बाद में आप देखो 3 ऑप्शन हमारे नंबर्स में है, एक ऑप्शन फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो आंसर नंबर वाला होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन वाला आंसर होता ना तो ऑप्शन पता है कैसे होते हैं, 1/2 RT, 1/4 RT, 1/3 RT, इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि सोचो, जो टीचर क्वेश्चन बनाता है वो आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। अगर आंसर फ्रैक्शन में होता तो ऑप्शंस भी आपके फ्रैक्शन में होते ज्यादा, मतलब 3 ऑप्शन फ्रैक्शन में होते, एक ऑप्शन फ्रैक्शन में नहीं होते। लेकिन यहां पर आप देखो 3 ऑप्शन आपके फ्रैक्शन में नहीं है, 1 2 3, 1 2 4, और एक ऑप्शन फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/2। तो इससे भी पता चलता है कि आंसर हमारा फ्रैक्शन वाला नहीं होगा। प्लस हमने एक्सट्रीम को भी एलिमिनेट कर दिया। अब 1 RT के जगह हम 2 RT इसलिए मार्क करेंगे बिकॉज हमको एक ऑप्शन 1/2 का दिख रहा है, एक ऑप्शन 2 का दिख रहा है। तो जो टीचर है वो आपको कहीं ना कहीं 2 के फिगर में कंफ्यूज कराने का ट्राई कर रहा है। तो इससे प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपका 2 वाला फिगर आंसर ज्यादा होने के चांसेस है। तो इसलिए हम जो है इस वाले को आंसर को मार्क करेंगे और ये हमारा आंसर सही भी हो जाएगा। वैसे तो देखो यार, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो लेकिन जो बच्चे सॉल्व करना नहीं जानते हैं वो स्कोर इंप्रूव करना चाहेंगे डेफिनेटली, और उनके स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए ही मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। अदरवाइज आप छोड़ दो, वैसे भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, वैसे भी नहीं होगा, राइट। तो जो क्वेश्चंस आपको आता है वो आप करोगे, जो क्वेश्चंस बच जाएंगे उसमें आप ये टेक्निक्स अपनाओगे और मेरे को आप लास्ट में कैलकुलेट करके बताओगे कि आपका कितना सही हुआ, कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये 3.142 दिया हुआ है। मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, बुक में इसका आंसर की में ये दिया हुआ था 3.142। तो ये वाला आंसर अगर आप सी मार्क करते हो इसका तो आपका ये सही हो जाएगा। अब आप जा करके कमेंट सेक्शन में अपने ही कमेंट को एडिट करो और बताओ कि कितने सही हुए। सपोज कर लो आपके 5 में से 1 सही हुए हैं। सपोज अगर आपके 1 सही हुए हैं ना, 1 करेक्ट, तो इसका मतलब है कि आपका स्कोर आया है पता है कितना, 0, क्योंकि 1 सही होने पे 1 नंबर मिला और बाकी 4 गलत हो गया। तो -0.25 × 4, 4 गलत हुए तो आपका हो गया टेक्निकली 0। ठीक है, तो अगर आप 1 भी सही करते हो तो आपने खोया कुछ नहीं। अगर आप 2 सही करते हो, 2 करेक्ट,
तो 2 करेक्ट होने के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर, है ना, और 3 गलत होने के आपके जाएंगे -0.75, तो आपको मिलेगा +1.25। अगर आपके 3 करेक्ट होते हैं तो आपका स्कोर पता है कितना है, 3 करेक्ट होने के 3 नंबर और 2 गलत होने के 0.5 कट जाएंगे, तो आपको मिलेंगे +2.5। अगर आपके 4 करेक्ट होते हैं तो आपका आएगा स्कोर 4 + 4 और -0.25, मतलब कि +3.75। और अगर आपके 5 करेक्ट होते हैं तो आपका स्कोर आ जाएगा +5। तो मेरे को आप बताओ कमेंट सेक्शन में एडिट करके कि आपके कितने सही हुए और कितने नंबर आपके आए हैं। मैं बता रहा हूं, शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके 2 से कम सही हुए होंगे, ठीक है, मतलब 5 में से 2 इस तरीके से सही करना बहुत ईजी है। आपने बहुत ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। ये वाला क्वेश्चन तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो एग्जैक्ट आंसर ही हमारा आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी था यार, तुक्का लगाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल था। ये वाला क्वेश्चन भी आप सिंपल है, मतलब सॉल्व करना भी सिंपल है, और आप समझ भी गए होगे कि 1/2 में से आप 2 को ही तुक्का लगाओगे, ठीक है। एक्सट्रीम ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर चुके हैं। तो बाय दिस मेथड आपने अगर 2 मिनिमम सही कर लिए तो यू हैव गेन्ड सम मार्क्स। आप क्वेश्चंस को छोड़ रहे थे तो आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा था, आपने जितने सॉल्व करे उतने सॉल्व करे, उसके बाद में बाकी क्वेश्चंस में अगर आप ये कर लो तो आपका स्कोर काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। और अगर आपने 3 सही किए, 4 सही किए, जो कि मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स ने करे होंगे, आप कमेंट सेक्शन में जाके देखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स 3-4 सही किए होंगे, तो आप देखो आपने फोकट के कितने सारे नंबर उठा लिए। आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 3 और 4 सही किए होंगे। इस रेंज में मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइक किए होंगे जिन्होंने फोकट के 2.5 या फिर 3.75 नंबर इन 5 क्वेश्चंस में उठाए होंगे। पिछले एपिसोड में भी 4 क्वेश्चन था, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, आगे भी और सारे क्वेश्चन लूंगा। सेम पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लगता है, ये आप लोग अपने अंदर बैठा लो और मैं इस चीज को जो है पूरे सीरीज में आपके सामने प्रूव भी कर दूंगा। और पास्ट में जितने भी वीडियोस मैंने बनाए वो भी जाकर के देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, पास्ट के ट्रिक्स एंड चीट कोड जाकर के सारे आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।